जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत अभियान निबंध पर परिचर्चा करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान क्या है या स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, या स्वच्छता हमारे लिए जरूरी है क्यों। यदि इस टाइप का कोई निबंध आपसे पूछा जाता है तो बड़ी आसानी से अपने आस परिवेश के वातावरण को ध्यान में रखते हुए, अपने आसपास के माहौल को ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत अभियान। सबसे पहले लिखेंगे स्वच्छता की परिभाषा। स्वच्छता क्या है? गंदगी का न होना, गंदगी का न होना या किसी प्रकार की वातावरण में, आस पड़ोस के माहौल में कचरा का ना होना स्वच्छता कहलाता है। मतलब गंदगी का अभाव स्वच्छता कहलाता है। स्वच्छता हमारे जीवन का, हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। महापुरुषों ने लिखा, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, स्वच्छता में समृद्धि है और स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास है। और विज्ञान कहता है स्वच्छता में स्वास्थ्य है। यदि हम स्वच्छ हैं, हमारा वातावरण स्वच्छ है, हमारा आस पड़ोस स्वच्छ और साफ है, तो निश्चित तौर पे हम स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न अवयव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के 150वीं अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रारंभ किया। उसी महत्वाकांक्षी योजना को हम स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छता के नाम से जानते हैं। एक योजना के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत भले ही 2 अक्टूबर 2019 को की गई हो, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत, इसकी नींव नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया। और झाड़ू लगाकर लोगों को यह संदेश दिया कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इंसान काम से छोटा नहीं होता है। इंसान अपने कर्म से, अपने विचार से छोटे बड़े होते हैं। तो इन्होंने दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर लोगों को संदेश दिया स्वच्छ रहने का, और अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर लोगों को यह बताया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस काम को और बढ़ाने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के एक हाई स्कूल में गए और हाई स्कूल में जाकर के वहां उन्होंने बच्चों में स्वच्छता का संदेश दिया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को आग्रह किया। मन में प्रश्न होगा, ये जो स्वच्छ भारत है इसका थीम क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है, इसका थीम है
क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। भारत के जो स्वच्छता अभियान अभी चल रहा है, इसका मिशन है, इसका थीम है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। और इसके थीम पर नरेंद्र मोदी को, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री को, हाथ में झाड़ी लिए हुए दिखाया गया है। स्वच्छता के महत्व को समझते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा दिल्ली के 5 गांव जैसे मजारा, डबास, जटखोरा, सेवापुरी, शिंगारपुर, नवनगरी, इन 5 गांवों को गोद लिया गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने कुछ छात्रों को प्रशिक्षित कर रहा है ताकि वह दिल्ली के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के, उन गांवों में जाकर के स्वच्छ कैसे रहा जाए, अपने आसपास को स्वच्छ वातावरण कैसे बनाया जाए, इसका प्रशिक्षण देगा। अब सवाल है, तो हमें स्वच्छता की जरूरत क्यों है? हमें स्वच्छ क्यों रहना चाहिए? स्वच्छ रहने से लाभ क्या है? अब जानते हैं, स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। और हम स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे, हमारा आसपास का माहौल साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने से जुड़े हुए लोगों को भी हम स्वस्थ रखेंगे। स्वच्छता हमारे अर्थव्यवस्था की भी आधारशिला है। आज गांव में अधिकांश लोग बीमार है क्योंकि खुले में शौच करते हैं, मल और मूत्र का विसर्जन कहते हैं, आस पड़ोस में उतनी सफाई नहीं रख पाते हैं, नाना प्रकार की बीमारी से वह ग्रसित हो जाते हैं और अपने आमदनी का एक बहुत मोटा धनराशि अपने स्वास्थ्य की देखभाल में खर्च कर देते हैं और बचत नहीं हो पाता है, गरीब हो जाते हैं। यदि वह खुले में शौच करना छोड़ दे, खुला में शौच न करे, मूत्र विसर्जन न करे, अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखे, साफ रखे, तो ये तय है कि उनके स्वास्थ्य पर जो खर्च होता है उस खर्च में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। सवाल है, स्वच्छता की हमें आवश्यकता है, लेकिन स्वच्छता केवल प्रधानमंत्री के झाड़ू लगा देने से, बड़े बड़े मिनिस्टर को झाड़ू लगा देने से काम नहीं होने वाला है। इसे एक अभियान के तहत हम सबको जुड़ना पड़ेगा। हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा और सब मिलजुल करके हम सब केवल अपने आसपास की सफाई करना शुरू कर दे। अपने अगल बगल के जो स्थान है उसको गंदा ना करे, गंदा ना रहने दे, स्वतः चारों ओर स्वच्छता हो जाएगी। स्वच्छता से कई लाभ हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा देते हुए कहा कि यदि व्यक्ति स्वच्छ रहे तो उसके आय में प्रतिवर्ष 6,500 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। यदि व्यक्ति स्वच्छ रहे, अपने आसपास में साफ सफाई करके रखे, तो उसके इनकम सालाना 6,500 रुपये बचत हो जाएगा। क्योंकि एक आंकड़ा के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 6,500 रुपया स्वास्थ्य पर व्यय होता है, खर्च होता है। और इसका मूल कारण क्या है? गंदगी। यदि हम गंदगी न फैलने दे, अपने आप को साफ सुथरा रखें, तो ये 6,050 रुपया हम डॉक्टर को नहीं देंगे, जो हमारे आय में वृद्धि का कारण बनेगा। आपको उदाहरण देते हैं कि स्वच्छता से हमें पर्यटन को भी लाभ होता है। विश्व के कुछ देश हैं जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरिशस, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन इतने स्वच्छ, इतने साफ हैं कि उसकी स्वच्छता से आकर्षित होकर बड़ी संख्या में पर्यटक उन देशों की यात्रा करते हैं और उन देशों में यात्रा करते हैं और एक मोटी कमाई उस देश को प्राप्त होती है। मतलब स्वच्छता से पर्यटन का भी विकास होता है। उदाहरण दिया हूं, सिंगापुर, मॉरिशस, इन देशों को एक मोटी रकम स्वच्छता से प्राप्त होगा।
इसलिए हम सबको स्वच्छता को एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, अपना निजी कार्यक्रम समझकर, अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम समझकर स्वच्छता को समझना होगा और हम सबको अपनी साफ सफाई करनी होगी। क्योंकि स्वच्छता से केवल हमारी आस पड़ोस नहीं, हमारा वातावरण स्वच्छ होगा, हमारी नदियां स्वच्छ होगी। आज प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है, कचरा इतना फैल गया है कि पतित पावनी गंगा दूषित होती जा रही है। यद्यपि गंगा एक्शन प्लान माननीय राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, करोड़ों रुपये खर्च हो गए। हमारी वर्तमान सरकार एनडीए सरकार ने भी गंगा की स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण है जन जागृति नहीं है। सरकार सफाई करवा रही है और हम लोग यूं ही नदी में कचरा को फेंकते जा रहे हैं। वे सारा कचरा अंततः जाकर नदियां गंगा में बह जाती है। अतः स्वच्छ हैं तो स्वस्थ हैं। और स्वस्थ है तो जीवन है, और जीवन है तो समृद्धि है। इस बात को आधार मानकर हमें एक मिशन के तहत स्वच्छता पर काम करना पड़ेगा। अपने आसपास की सफाई करनी पड़ेगी। लोगों को स्वच्छ रहने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रहने के, साफ रखने के लिए प्रेरित करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। क्योंकि स्वच्छता, समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन के गुणवत्ता में सुधार लाने का ही महत्वपूर्ण योजना है। तो स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अपने और अपने मित्रों को, आस पड़ोस के लोगों को स्वच्छता के प्रति सचेत करें। यत्र गंदगी ना फेंके। जीवन में डस्टबिन का प्रयोग करें। जहां भी हो, अपने ऑफिस में हो, घर में हो, हर जगह एक डस्टबिन रखें। जो भी कचरा हो उसमें डालें, और जो यूं ही सड़ जाने लायक हो उसको बाहर कहीं जाके फेंके। जो जलने के लायक या गलने के लायक नहीं हो उसे गड्ढा खोद कर मिट्टी से ढक दे, तो स्वतः हमारी वातावरण स्वच्छ हो जाएगी। और जब हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो हमारे देश में भी विश्व के अलग अलग देशों का पर्यटक आएंगे और पर्यटन से रोजगार मिलेगा और विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होगी और हमारे देश भी समृद्धि के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकेगा। तो धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। पुनः कल एक नए निबंध को लेकर आएंगे।